नमस्कार। 25 दिसंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2023 की अधिनियम संख्या 45, 46 एवं 47 पर हस्ताक्षर करने के उपरांत भारतीय कानून में व्यापक फेरबदल हुए। कानून संहिता के नाम बदलने के साथ साथ इनके अध्याय एवं धाराओं में भी व्यापक फेरबदल हुए। कानून में इस बदलाव के मद्देनज़र हम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उन तमाम प्रश्नों पर विस्तार से प्रश्नोत्तर करेंगे जिनसे संबंधित प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। हम उन तथ्यों पर भी विशेष रूप से प्रश्नोत्तर करेंगे जिन्हें कानून में नए नए जोड़े गए हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के भाग 7। आरपीए प्रमोशन टेस्ट क्वेश्चन शीट संख्या 50 का पहला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में हत्या करने के प्रयत्न का जिक्र है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 107, ख में है धारा 108, ग में है धारा 109 तथा विकल्प घ में है धारा 110। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्थात धारा 109। प्रश्न संख्या 2 में है, निम्नांकित में कौन अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है आत्महत्या, ख में है आत्महत्या का प्रयास, ग में है हत्या तथा विकल्प घ में है हत्या का प्रयास। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात आत्महत्या। प्रश्न संख्या 3 में है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में उपहति को परिभाषित किया गया है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 113, ख में है धारा 114, ग में है धारा 115 तथा विकल्प घ में है धारा 116। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात धारा 114। प्रश्न संख्या 4 में है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में घोर उपहति या गहरी चोट को परिभाषित किया गया है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 115, ख में है धारा 116, ग में है धारा 117 तथा विकल्प घ में है धारा 118। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात धारा 116। प्रश्न संख्या 5 में है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 116 में कितने प्रकार की उपहति को घोर उपहति की संज्ञा दी गई है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 5, ख में है 7, ग में है 8 तथा विकल्प घ में है 10। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्थात 8। प्रश्न संख्या 6 में है, कोई उपहत व्यक्ति कितने दिनों तक तीव्र शारीरिक पीड़ा से आहत रहता है या अपने मामूली कामकाज करने में असमर्थ रहता है तब घोर उपहति कहलाती है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 20 दिन, ख में है 15 दिन, ग में है 10 दिन तथा विकल्प घ में है 8 दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात 15 दिन। प्रश्न संख्या 7 में है, निम्नांकित में कौन किस्में घोर उपहति के अंतर्गत आती है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है सिर या चेहरे का अस्थायी विद्रुपीकरण, ख में है किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, ग में है नपुंसक बना देना तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 8 में है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में घोर उपहति के लिए दंड 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान लिखा गया है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 116 क्लॉज 2, ख में है धारा 117 क्लॉज 2, ग में है धारा 114 क्लॉज 2 तथा विकल्प घ में है धारा 115 क्लॉज 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख
अर्थात धारा 117 क्लॉज 2। प्रश्न संख्या 9 में है, घातक शस्त्र द्वारा गंभीर चोट पहुंचाने का दंड भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 118 में कितना बतलाया गया है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है आजीवन कारावास, ख में है 10 वर्ष का कारावास, ग में है आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास और अर्थदंड, तथा विकल्प घ में है मृत्युदंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास और अर्थदंड। प्रश्न संख्या 10 में है, अम्ल आदि का प्रयोग करके घोर उपहति कारित करना भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में वर्णित है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 124, ख में है धारा 125, ग में है धारा 126 तथा विकल्प घ में है धारा 127। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 124। प्रश्न संख्या 11 में है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 124 क्लॉज 1 के अपराधियों को किस प्रकार की सजा देने का प्रावधान है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है आजीवन कारावास, ख में है न्यूनतम 10 वर्ष का कारावास, ग में है आजीवन कारावास जो 10 साल से कम नहीं होगा तथा जुर्माना जो पीड़ित को इलाज के एवज में दिया जाएगा, तथा विकल्प घ में है मृत्युदंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात आजीवन कारावास जो 10 साल से कम नहीं होगा तथा जुर्माना जो पीड़ित को इलाज के एवज में दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 12 में है, क इलाज के क्रम में मारीपुर चौक से होते हुए जूरन छपरा जाना चाहता है, पर ख सदोष अवरोध कर भगवानपुर से जाने के लिए बाध्य कर देता है। ख ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा का कार्य किया है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 125, ख में है धारा 126, ग में है धारा 127 तथा विकल्प घ में है धारा 128। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 126। प्रश्न संख्या 13 में है, अ ब से लिफ्ट का निवेदन करता है, ब निवेदन स्वीकार कर गाड़ी में चढ़ा लेता है। जगह पर पहुंचकर अ गाड़ी से उतारने को कहता है पर ब उतारता नहीं है, अर्थात ब सदोष परिरोध कर अ को 10 किलोमीटर आगे ले गया। भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा का कृत ब ने किया है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 126, ख में है धारा 127, ग में है धारा 128 तथा विकल्प घ में है धारा 129। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 127। प्रश्न संख्या 14 में है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में क्रमशः सदोष अवरोध एवं सदोष परिरोध के दंड का प्रावधान लिखा गया है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 126 क्लॉज 2 एवं 127 क्लॉज 2, ख में है धारा 128 क्लॉज 1 एवं 128 क्लॉज 2, ग में है धारा 126 क्लॉज 3 एवं 127 क्लॉज 3 तथा विकल्प घ में है धारा 127 क्लॉज 1 एवं 127 क्लॉज 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 126 क्लॉज 2 एवं 127 क्लॉज 2। प्रश्न संख्या 15 में है, क एक रथ पर सवार होकर अपनी साथी का इंतजार कर रहा है। उसका साथी ख पीछे से आता है और रथ में धक्का देता है, जिससे रथ गतिशील हो जाता है। ख ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा का कौन कृत्य किया है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 129 का आपराधिक बल का प्रयोग, ख में है धारा 127 का सदोष परिरोध, ग में है धारा 128 का बल प्रयोग तथा विकल्प घ में है धारा 126 का सदोष अवरोध। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 128 का बल प्रयोग।
प्रश्न संख्या 16 में है, उपरोक्त प्रसंग में यदि ख ने क की सहमति के बगैर उसके रथ को इस नियत से धक्का दिया कि इससे क को क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न करे, तो ख ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा का कौन कृत्य किया है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 129 का आपराधिक बल प्रयोग, ख में है धारा 127 का सदोष परिरोध, ग में है धारा 128 का बल प्रयोग तथा विकल्प घ में है धारा 126 का सदोष अवरोध। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 129 का आपराधिक बल प्रयोग। प्रश्न संख्या 17 में है, क पैसेंजर ट्रेन में टिकट लेकर सीट पर बैठा है, ख आता है और क को जबरदस्ती हटाकर खुद बैठ जाता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा का कृत्य ख ने किया है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 128, ख में है धारा 129, ग में है धारा 130 तथा विकल्प घ में है धारा 131। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 129। प्रश्न संख्या 18 में है, अ एक महिला का घूंघट हटा देता है जबकि ब एक पुरुष के चेहरे पर थूक देता है। अ और ब ने कौन अपराध किया है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है आपराधिक दुष्प्रेषण का अपराध, ख में है आपराधिक लज्जा भंग का अपराध, ग में है आपराधिक शील भंग का अपराध तथा विकल्प घ में है आपराधिक बल प्रयोग का अपराध। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात आपराधिक बल प्रयोग का अपराध। प्रश्न संख्या 19 में है, अ ब के चेहरे के पास घूंसा उठाकर चिल्लाता है, नक्शा बिगाड़ दूंगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा का कौन कृत्य अ ने किया है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 128 का बल प्रयोग, ख में है धारा 130 का हमला, ग में है धारा 129 का आपराधिक बल प्रयोग तथा विकल्प घ में है धारा 131 हमला के लिए दंड होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 130 का हमला। प्रश्न संख्या 20 में है, व्यापहरण का जिक्र भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में किया गया है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 135, ख में है धारा 136, ग में है धारा 137 तथा विकल्प घ में है धारा 138। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 137। प्रश्न संख्या 21 में है, अपहरण का जिक्र भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में किया गया है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 136, ख में है धारा 137, ग में है धारा 138 तथा विकल्प घ में है धारा 139। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 138। प्रश्न संख्या 22 में है, निम्नांकित में कौन अनवरत अपराध के अंतर्गत आता है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है बलात्संग, ख में है सदोष परिरोध, ग में है अपहरण तथा विकल्प घ में है हमला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात अपहरण। इसी के साथ क्वेश्चन शीट संख्या 50 का प्रश्नोत्तर समाप्त करता हूं। क्वेश्चन शीट संख्या 51 के साथ बहुत जल्द ही उपस्थित होने वाला हूं। धन्यवाद।